वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एज आज हम लोग जा रहे हैं ओमान के एक ब्यूटीफुल स्पॉट जबल शम्स। जबल शम्स ऑल्सो नोन एज ए माउंटेन ऑफ सन बिकॉज इट्स द हाइस्ट माउंटेन ऑफ ओमान एंड जब सन राइज होता है तो सबसे पहले यहीं सूरज निकलता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जबल शम्स माउंटेन ऑफ सन। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स एंड अपने एक्सपीरियंसेस इस एडवेंचर जर्नी की शेयर करूँगी कि हम लोग वहाँ कैसे पहुँचे, क्या क्या खाया, क्या फेस किया और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो लोग नहीं बताते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। सोहार से जबल शम्स 240 किलोमीटर है जो कि मैप में हमें 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स का रास्ता दिखाता है, बट एक्चुअल में हमें तो सारा दिन लग गया था वहाँ पहुँचने में। एज़ हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे प्लस हमें एग्जैक्ट रूट नहीं पता था और हम लोग बीच में नमाज के लिए एंड लंच के लिए भी रुके, बट उसमें इतना टाइम नहीं लगा। एक्चुअल टाइम हमें रास्ता ढूंढने में लगा। इबरी तक तो हम लोग बिल्कुल सही गए, बट आफ्टर दैट जो रूट हमने लिया वो बहुत कंफ्यूजिंग था। काफ़ी देर तक हम लोग भटकते रहे। ऑल्सो वी वर फाइंडिंग द एग्जैक्ट रूट एंड आस्किंग टू द पीपल हु आर पासिंग, स्पेशली टू द ओमानीज एज दे नो वेरी वेल। सनसेट पॉइंट जबल शम्स पहुँचते पहुँचते तो शाम हो चुकी थी, सनसेट हो चुका था, तो हम लोग सनसेट तो नहीं देख पाए, बट सन का वही लास्ट का थोड़ा सा लाइट हमें यहाँ पर दिखाई दिया एंड इट वॉज सो चिल्ड देयर। बहुत ठंड थी, टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट 7 to 8 डिग्री यहाँ पर था और साथ ही हवा भी चल रही थी। एज इट्स अ टॉप पॉइंट मैंने तो डबल कोट पहन लिया था, बच्चों ने भी विंटर जैकेट्स पहनी हुई थी, बट स्टिल दे वर फीलिंग कोल्ड, सो एक्स्ट्रा जैकेट्स एंड स्वेटर्स हम लोगों ने साथ में रखे हुए थे, वो मैंने ऊपर से उन्हें पहना दी, कवर कर दी ताकि बच्चे बीमार ना हो जाएं। ऐसी जगह पे बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है बिकॉज अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो आपका सारा ट्रिप ख़राब हो जाता है। और अगर आप भी ऐसी किसी जगह जा रहे हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ कीप सम बेसिक मेडिसिन लाइक कफ, कोल्ड एंड फीवर, स्पेशली इफ़ यू हैव अ किड्स विथ यू, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं थी। क्लिफ कैफ़े यहाँ का इकलौता कैफ़े था, अदरवाइज देवर नथिंग ऑन द होल माउंटेन। यहाँ एक ओमानी रियाल की 1 कप कॉफ़ी मिल रही थी। करेक्ट टी यहाँ नहीं थी, टी बैग वाली टी थी, बस यही खाने पीने का सोलो पॉइंट था हमारे पास। ग्रेजुअली टेम्परेचर वॉज गेटिंग डाउन, तो हमने यहाँ कॉफ़ी पी ली। इसके बाद यहाँ स्टे करने के लिए किसी होटल रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए हम लोग निकल पड़े, बट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स वे सो कॉस्टली। फिर यहाँ जो कैफ़े के वेटर्स एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं लोगों से हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने हमें एक गेस्ट हाउस का बताया, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया और उस बंदे को भी बता दिया था गेस्ट हाउस वाले को, तो वो भी हमें बाहर ढूंढते हुए घूम रहा था। फिर हम लोग को वो यहाँ ले आया क्योंकि यहाँ रास्ते वगैरह ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग यहाँ पहुँच गए। इस सारे प्रोसेस में हमें अच्छी खासी भूख भी लग गई थी, तो कुछ सैंडविचेस थे जो उसी कैफ़े से हम लोगों ने ले लिए थे। 1 रियाल एंड 400 पैसा का एक सैंडविच वहाँ हमें मिला जो कि ठीक ठाक था, बट क्या करें, कोई अदर ऑप्शन भी हमारे पास नहीं था। यहाँ कोई रेस्टोरेंट, होटल कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप थी यहाँ जिसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मिल रही थी और इसका क्लोजिंग टाइम भी 8:30 PM का था। सो वी बॉट सम बेसिक थिंग्स लाइक एग्स, टी मटेरियल, ब्रेड, नूडल्स, जो भी हमें समझ में आ रहा था कि हम लोग डिनर एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं वो हमने ले लिया। और 8 बजे ही वो शॉप क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई थी, उन लोगों ने पैकअप करना शुरू कर दिया था। रात के 8 बजे यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। बहुत ही डेसोलेट एटमॉस्फेयर हो रहा था, बाहर में कोई लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बहुत वीरानी थी। इट वॉज टोटली डार्क आउटसाइड। यहाँ पहुँच के फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। डिनर क्या, डिनर के नाम पे सिर्फ हमारे पास यहाँ एग्स एंड ब्रेड्स थे, तो ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, ब्रेड ऑमलेट। एक साइड में चाय रख दी थी जो कि मच नीडेड थी बिकॉज इतना टायर्डनेस हो गया था आफ्टर फुल डे ट्रैवलिंग। रास्ता बहुत ख़राब था, 40 to 35 किलोमीटर हमें ऑफ रोड जाना पड़ा। अच्छा खासा इसी में टाइम लगा। बिल्कुल छोटे छोटे नैरो रोड्स थे और अप एंड डाउन तो मैं क्या ही बताऊं। मैं तो फ्रंट सीट पे बैठी थी रेहान के साथ एंड मुझे बिल्कुल डेजर्ट सफारी वाली फीलिंग आ रही थी। दुबई में जब हम लोग जाते थे तो बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन होती थी, बट ये डेजर्ट सफारी नहीं थी, ये हमारी अपनी व्हीकल थी एंड आई वॉज लिटरली स्क्रीमिंग। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा था कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो क्या होगा। एज हमारे एक साइड में हिल्स थे और दूसरी साइड में क्लिफ था। वादियों में से होते हुए छोटे छोटे रास्तों से हम लोग जा रहे थे। रास्ते में कुछ वेस्टर्न फॉरेनर्स भी हमें दिखाई दिए थे, उनसे भी हम लोगों ने रास्ता पूछा था और उन्हें भी हमारी तरह एग्जैक्टली नहीं पता था, वो भी फर्स्ट टाइम जा रहे थे।
एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज दैट इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग, इसलिए हमें रास्ता ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई, गूगल मैप नहीं चल रहा था। देन फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड एडवेंचर वी हैड रीच्ड द जबल शम्स। इस एरिया में जहाँ हमारा गेस्ट हाउस था, और भी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस एंड विलास बने हुए थे जो कि डे टाइम में हमें दिखाई दिए। रात में तो यहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, बस कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लाइट्स दिखाई दे रही थी। पहले तो हम लोगों ने होटल या रिजॉर्ट में ही स्टे करने का प्लान किया हुआ था क्योंकि वहाँ खाना भी मिल जाता, बट रेंट वॉज वेरी हाई। हम लोग 3 फैमिलीज़ थी और 75 OMR सिंगल 1 रूम का सिंगल नाइट स्टे का यहाँ पर रेंट था, वो भी विदाउट फूड। अगर साथ में खाना भी चाहिए तो 15 OMR एडिशनल पे करना पड़ेगा आपको। एंड ऑलमोस्ट सारे ही जो हम लोगों ने दूसरे भी होटल्स वगैरह में पता किया तो इसी तरह के रेंट एंड प्राइस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये गेस्ट हाउस मिल गया, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला। इसका 1 रूम का रेंट 25 OMR था और साथ में यहाँ पर हमें किचन, हॉल, लॉन्च वगैरह भी मिल गया, डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर रूम्स वगैरह भी फ्रेश थी, कोई स्मेल नहीं थी, बहुत अच्छा था। यहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह भी इनकी अच्छी थी। बस यही था कि यहाँ फूड अवेलेबल नहीं था, आपको अपना खुद ही कुकिंग मटेरियल ला के यहाँ पे कुक करना है। किचन था यहाँ और सारे कुकवेयर्स यहाँ पर इन लोगों ने दिए हुए थे, स्पून, पॉट, पैन, सारा कुछ था कुकिंग के लिए। इस गेस्ट हाउस का नाम था माउंट सन स्टे। जल्दी जल्दी फिर डिनर हम लोगों ने फिनिश किया और अच्छी सी चाय पी, गरम गरम थोड़ी देर गपशप की और फिर सोने चले गए। मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर भी करना था बिकॉज़ बहुत ठंड थी और हम लोग बहुत थके हुए भी थे, तो मुझे तो डाउट ही लग रहा था कि पता नहीं मॉर्निंग में हम लोग उठ भी पाएंगे या नहीं। अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए थे। हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया बिकॉज़ इतनी ठंड में उठने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सो मैंने दुआ को उनके पास ही छोड़ दिया था और सिर्फ ज़ैनब हमें साथ आई थी एज़ वो बहुत एक्साइटेड थी सनराइज़ देखने के लिए। यहाँ पर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे और फिर धीरे धीरे सूरज बाहर आ रहा था, निकल रहा था और रोशनी फैल रही थी। ठंड भी अच्छी खासी थी। यहाँ 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर था मॉर्निंग में। धीरे धीरे उजाला हो रहा था और दूर देखने पर एक लेयर जैसी बनी हुई दिखाई दे रही थी क्लाउड्स की, बादलों की। क्लाउड्स थे बट बहुत हल्के थे, जिस तरह हम लोग गूगल में इमेजेस देखते हैं वैसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा फॉगी वेदर था, मिस्ट थी हल्की सी और हवा चल रही थी, बहुत ठंड हो रही थी यहाँ पर। मैंने डबल कोट पहना हुआ था बट स्टिल आई वॉज फीलिंग सो कोल्ड। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल हो रहा था। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसी जगह जा रहे हैं और माउंटेन्स में सनराइज़ होते हुए देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड फाइनली जिसके लिए इतने एडवेंचर करके हम लोग यहाँ पहुँचे थे, सनराइज़ हो चुका था। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। माउंटेन्स के बीच से सूरज की किरणें निकलकर फैल रही थी धीरे धीरे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अगर आप इस तरह का व्यू फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं किसी माउंटेन्स पे या हिल पे जाकर तो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगेगा। एज़ मैं तो खैर इंडिया में भी इस तरह माउंटेन्स वगैरह पे सनराइज़ देख चुकी हूँ, बट हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है, कुछ डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी बहुत बहुत हमें अच्छा लगा और मज़ा आया। फाइनली जिस चीज़ के हम लोग यहाँ आए थे वो हो चुका था, सनराइज़ हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने गेस्ट हाउस क्योंकि 11 बजे का हमारा चेकआउट का टाइम था, तो हम लोगों ने भी रैपअप करना स्टार्ट कर दिया और पैकअप करके हम लोग निकल गए थे। ये हमारा मॉर्निंग का व्यू था गेस्ट हाउस का। और इसके बाद हम लोग निकल के जा रहे थे जबल शम्स व्यू पॉइंट एंड उसके बाद हम लोग अल नसीम पार्क निज़वा के जो ज़ू है वहाँ भी जाएंगे, विच आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट।